तो लीजिए अब हम यहाँ से चढ़ गए UER2 पे। तो बड़ा शानदार सा बना हुआ भाई ये तो। हम इस पे लगभग 7 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और लीजिए हम जुड़ गए KMP एक्सप्रेसवे से। तो आप देख सकते हैं पहुंच गए हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। बहुत आसानी से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आप आराम से अपना सफ़र कीजिए। आपको कटरा जाना हो कटरा चाहिए, लुधियाना जाना हो लुधियाना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भाई आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल है हम द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाज़ा पे और ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा जो आजकल विवादों में भी चल रहा है, आपको पता है, अपने ज़्यादा टोल की वजह से। और बढ़ रहे हैं हम UR2 के लिए। पहले टोल क्रॉस करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस और अब हम बढ़ रहे हैं आज कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। और कनेक्टिविटी आप लोगों को दिखा रहे हैं द्वारका और एयरपोर्ट से कटरा एक्सप्रेसवे तक की। तो चढ़ गए दोस्तों हम UR2 के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम आपको कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं दिल्ली IGI एयरपोर्ट से, या आप आएँ गुरुग्राम से, या आप लोग आएँ द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आज हम आपको कनेक्टिविटी दिखाएंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की सीधी, कि आपको कहाँ से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे लिंक करना चाहिए। तो वो हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी कमेंट थे हमारे भाइयों के जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया एक बार आप लोग इसे एयरपोर्ट से या द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट करके दिखाएं कि अगर हम लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे से या एयरपोर्ट से जाना हो कटरा एक्सप्रेसवे तो हमें कौन सा वाला रूट बेटर रहेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को एक पूरा ब्लॉग बना के दिखा दिया जाए कि भैया ये कनेक्टिविटी है, इतना समय लगेगा और किलोमीटर क्या बैठेगा। तो अभी टोल से मैंने किलोमीटर काउंट कर लिए, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और आगे कनेक्टिविटी आ ही रही है, जिससे हम लेफ़्ट हो जाएंगे UR2 के लिए और राइट हो जाएंगे IGI एयरपोर्ट के लिए। तो ये दोनों ही जगह की आपको जानकारी दे देगा कि अगर आप लोग आते हैं IGI से, या आप लोग आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से, या आप लोग आते हैं गुरुग्राम से, तो आपको ये पूरी जानकारी दे देगा ब्लॉग। तो लीजिए यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे हम आपका UR2 के लिए, UER2। बीच वाली लाइन से आप लोगों ने जाना है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को दिल्ली से लुधियाना साइड जाना है, अम्बाला साइड जाना है, तो आपको NH44 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप UR2 से बहादुरगढ़ वाला कट लें और सीधे चढ़े KMP एक्सप्रेसवे पे, और वहाँ से कटरा एक्सप्रेसवे होते हुए आप जा सकते हैं लुधियाना तक भी, क्योंकि मलेरकोटला तक हमने आपको एक वीडियो बना के दिखाया है। आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा और लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मलेरकोटला तक आप निकल के और वहाँ से फिर अब सिर्फ 43 किलोमीटर दूरी रह जाती है लुधियाना की, और 4 लेन हाईवे। तो आप बड़े आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। अब आपको NH44 से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी जानकारी के साथ 2 पार्ट बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो बढ़ गए UER2 के लिए और बताएंगे आज आपको कि कितने किलोमीटर बाद आपको KMP के लिए लेफ़्ट होना है और कौन सा वाला रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो देखिए सामने लिखा आ गया अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 या सेकंड बोल लीजिए। तो नजफगढ़ 65, पानीपत 101, छावला 2, बहादुरगढ़ 23। तो लीजिए अब हम यहाँ से चढ़ गए UER2 पे और मैं किलोमीटर काउंट करते हुए जा रहा हूँ, अब जिससे कि आप लोगों को ना आज ना प्रॉपर हम बता सकेंगे भैया कितने किलोमीटर बाद आपको लेफ़्ट कट लेना है, कैसा मिलेगा आपको हाईवे, वही बताएंगे। तो UR2 के बारे में तो
UER2 के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो आपको पता है बहुत शानदार बना दिया गया है। थोड़ा टोल तक आपकी स्पीड स्लो रहती है, टोल से लेकर आगे तो फिर आप 100 की गति इसमें आराम से मेंटेन कर सकते हो। तो बहादुरगढ़, रोहतक, करनाल के लिए सीधा लिखा हुआ आ गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप अम्बाला जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, लुधियाना जाने के लिए, अम्बाला तो खैर पहले भी खुला हुआ ही था, तो अब लुधियाना तक भी आप लोग अपना थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर का पैच पे काम चल रहा है, अगर उसे आप कवर कर लें तो उसके बाद बड़े आराम से आप बहुत कम समय में गुरुग्राम एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से लुधियाना पहुंच सकते हो। आपको NH44 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, जिससे समय बहुत कम लगता है। और NH44 पे आपको पता ही है कि थोड़ा समय लगता है। तो हम सीधी कनेक्टिविटी दिखाएंगे आप लोगों को आज। आप लोगों को NH44 पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़िए और अपना सफ़र आगे कीजिए। और जो लोग दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से आना चाहते हैं एयरपोर्ट की साइड, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा इस वीडियो से। तो ये वीडियो दोनों तरीके से काम करेगी। तो UR2 पे एंटर हुए 7 किलोमीटर हमें हो चुके हैं, मतलब 7 किलोमीटर में UER2 पे चल चुके हैं। और दिक्कत ये है, बार बार स्पीड लिमिट 60-80 हो रही है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है कि गाड़ी की गति रखें कितनी, क्योंकि आज का चलान बहुत जल्दी आते हैं घर पे ना। कभी 60 आ रही है, फ्लाईओवर आता है तो 60, और जैसे उतर जाते हैं तो 80, तो बड़ा दिक्कत वाला मामला है। तो नजफगढ़ नांगलोई का कट आ गया, तो बड़ा कन्फ्यूज़न है मतलब ना कि किस रूट से जाया जाए आपका KMP एक्सप्रेसवे तक और फिर वहाँ से कटरा एक्सप्रेसवे तक। तो लास्ट वीडियो दोस्तों जो हमने बनाया था, वो बनाया था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है दिल्ली वाला, जो कि आपका EPE तक खोल दिया गया है, उसका बनाया था हमने ना। मगर कई भाइयों ने हमारे उसे देहरादून तक ही खोल दिया, तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। हमने कहा एक बार चेक करते हैं, शायद हो सकता है खुल गया हो। तो कोलूर में इसलिए गए थे, मगर जैसे ही हम EPE पे पहुँचे तो उसके बाद तो सारे सेक्शन बंद कर रखे हैं फ़िलहाल। तो देहरादून तक अभी आप जा सकते हो उससे वाया बागपत, शामली, थाना भवन, फिर सहारनपुर बाईपास होते हुए आप जा सकते हो, क्योंकि अब शामली का जब से बाईपास बना है ना, तो अब इस वाले रूट पे कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मेरे भाइयों ने कई कमेंट करे हैं कि अगर हमें देहरादून जाना है, हम इस रूट का प्रयोग कर ले, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैंने खुद इस रूट का एक बार प्रयोग किया हुआ है, अच्छा रूट है। जब तक शामली का बाईपास नहीं बना था तब तक ही दिक्कत थी, मगर अब बन गया शामली का बाईपास, तो आप आराम से अपना सफ़र यहाँ से कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो बहादुरगढ़ का कट आ रहा है दोस्तों, देखना पड़ेगा यहीं से जाना है या अगले वाले से जाना है। हाँ, यहीं से जाना है हमें। ये आगे आगे लिखा हुआ बहादुरगढ़ रोहतक KMP एक्सप्रेस में। तो मैं बताया था आपको 11 किलोमीटर चले हम UER2 पे 11 किलोमीटर चलने के बाद ये कट आया है। और जो द्वारका एक्सप्रेस वे का एग्ज़िट टोल था, वहाँ से हम चले हैं इस पर टोटल 14.5 किलोमीटर। उसके बाद ये कट आ गया है। अब यहीं से हम लेफ़्ट हो जाएंगे और KMP एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। तो 11 किलोमीटर बाद आपको एग्ज़िट होना है UER2 पे चढ़ने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 11 किलोमीटर, क्योंकि UER2 पे कोई किलोमीटर बोर्ड साइड में लगे हुए नहीं है, जैसे कि एक्सप्रेसवे वगैरह पे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको गाड़ी की रीडिंग चेक करके बता दिया आज।
और यहाँ से हो जाएंगे हम लेफ़्ट, और कितने किलोमीटर हम इस पर गाड़ी चलाएंगे ये भी बता दूंगा आपको मैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे कह लीजिए या दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लीजिए, उसका जो 30-35 किलोमीटर का सेक्शन है आपका अक्षरधाम से लेकर, अक्षरधाम नहीं कहूँगा, गीता कॉलोनी से लेकर और आपका वहाँ तक ईपी तक उसे खोल दिया गया है। तो अब आपका जो नोनी मोनी क्रॉस करने में जाम लगते थे वो नहीं लगेंगे, और खजूरी खास वाला जाम भी नहीं लगेगा। तो ये बेनिफिट अब हो गया है। तो रोहतक 53, बहादुरगढ़ 7 और हिसार 152 किलोमीटर है। स्पीड लिमिट इस पर क्या है ये अभी कंफर्म नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, UER2 पे चढ़ने के बाद 11 किलोमीटर बाद ही बहादुरगढ़ का कट आता है, इसी से आपको लेफ्ट होना है। और द्वारका एक्सप्रेस वे के जो एग्जिट टोल है वहाँ से हमें 14.5 किलोमीटर बाद ये कट मिला है। पूरा किलोमीटर के साथ आपको बता रहे हैं। लुधियाना जाना हो आपको या माता वैष्णो देवी भी जाना हो, आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से मलेरकोटला तक का प्रयोग करके आप लुधियाना, और लुधियाना से सीधा माता वैष्णो देवी जा सकते हैं, जम्मू जा सकते हैं, श्रीनगर जा सकते हैं। NH44 पे आप लोगों को जाने की ज़रूरत अब नहीं है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 80 की स्पीड लिमिट है दोस्तों, तो आप लोग इस पर 80 पे ही चलिएगा। ये भी बताऊंगा कि इस पर गाड़ी कितनी देर चलेगी हमारी। तो बड़ा शानदार सा बना हुआ भाई ये। तो हम इस पे लगभग 7 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है ये ना। मुझे लगा था शायद हमें थोड़ा सा कस्बों वगैरह से या सिटीज़ वगैरह के बहादुरगढ़ के अंदर से हमें होकर निकलना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया बना हुआ है, शानदार बिल्कुल, और हाईवे भी बढ़िया है। तो पहले दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने के लिए मेरे को कमेंट आते थे कि भैया खनौरी तक ये खुला हुआ है और हम गुरुग्राम से जम्मू जाना चाहते हैं, श्री माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो क्या हम कटरा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें ना करें। तो मैंने यही कहता था कि भैया अभी खनौरी तक ही खुला हुआ है, तो आप लोग NH44 से चले जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। मगर अब मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग मलेरकोटला तक जाकर वहाँ से फिर अपना लुधियाना तक भी अपना सफ़र इस पर कर सकते हैं। आपका समय बहुत बचेगा। आप लोग अब आप लोगों को NH44 जाने की ज़रूरत ही नहीं है लुधियाना तक। लुधियाना के बाद आप दोबारा से उससे लिंक हो जाए तो समय बहुत बचने वाला है। जो मेरे भाई गुरुग्राम एयरपोर्ट से आएंगे या द्वारका से आएंगे उनके लिए बहुत समय बचने वाला है। तो ये भी अच्छा खासा बढ़िया बना हुआ है। लगभग हम इस पर 12 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अच्छा बना हुआ है। 80 की स्पीड, 80-90 की स्पीड पे ही हम इस पर चल रहे हैं, तेज़ नहीं चल रहे, ठीक है मतलब। तो लगभग 17 किलोमीटर हम इस पे अपना सफ़र कर चुके हैं और अभी भी KMP एक्सप्रेस पे नहीं आया है। और अगर मैं जहाँ से UER2 शुरू हुआ था वहाँ से काउंट करूँ तो 30 किलोमीटर हम टोटल ड्राइव कर चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे के एग्ज़िट से 34 किलोमीटर हम करीब ड्राइव कर चुके हैं। और बहादुरगढ़ के लिए राइट लिखा गया है, फ्लाईओवर के नीचे से राइट। और बोर्ड आ गया, 2 किलोमीटर रह गया कुंडली मानेसर एक्सप्रेस पे, KMP एक्सप्रेस पे, जिस पे एनुअल पास नहीं चलता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं,
मेरे भाई पूछ रहे थे कि एनुअल पास इस पे चलता है चलता, तो KMP एक्सप्रेस पे कोई एनुअल पास हमारा नहीं चलता, उस पर पेड है टोल। तो कट आ गया दोस्तों कुंडली और मानेसर का। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको जाना है मानेसर साइड तब भी आपको लेफ़्ट कट फ्लाईओवर से पहले ही मिल जाएगा, और अगर आप लोगों को जाना है कुंडली तो भी आपको लेफ़्ट कट जो मिलेगा वो यही है। मतलब एक ही कट से दोनों आगे जाके रास्ते डाइवर्ट होंगे। तो ये मत सोचना पुल क्रॉस करने के बाद कुंडली का कट आएगा, आपको यहीं से लेफ़्ट होना है। ये आगे देखिए कुंडली मानेसर का ठीक 20 किलोमीटर बाद आया है ये, जब हम बहादुरगढ़ के लिए लेफ़्ट हुए थे UER 2 से। और अगर टोटल काउंट करूँ तो हम लगभग 35 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं मोड़ से, जहाँ से एग्ज़िट था आपका द्वारका टोल का, वहाँ से हम लगभग 35-36 किलोमीटर चल चुके हैं। अब आगे का बताएंगे, यहाँ से आगे कितना और किलोमीटर चलना है हमें वो बताएंगे आप लोगों को। टोल प्लाज़ा आ गया, टोल प्लाज़ा। अब यहाँ से इसमें एंटर करते हैं। अब हमें कुंडली वाली साइड पे जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गलती से आप लोग मानेसर वाली साइड पे चले जाएं। तो मानेसर के लिए आगे लेफ़्ट लिखा आ गया और कुंडली के लिए आगे राइट लिखा आ गया, यानी हमें इस पुल के ऊपर से जाना है। और मानेसर के लिए यहाँ से लेफ़्ट। तो पूरा बताएंगे आज आपको ना कि कितना आपको चलना है, कहाँ से चलना है, कहाँ चढ़ना है। और लीजिए हम जुड़ गए KMP एक्सप्रेसवे से। अब हम आ गए KMP एक्सप्रेसवे पे, और इस पर बताएंगे अभी हमें इस पर कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी है, वो भी अलग से बता दूंगा आपको। तो ठीक रहा सफ़र, बहुत कम समय में गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे से हम यहाँ आ गए, और एयरपोर्ट से भी आप लोग आ जाएंगे, बहुत कम समय लगेगा आप लोगों को। अब देखते हैं कितने किलोमीटर बाद हमें कटरा एक्सप्रेसवे का कट मिलेगा। तो 8 किलोमीटर गाड़ी चला ली हमने इस पे। उसके बाद ये आ गया आपका कटरा का लेफ़्ट कट, और दिल्ली के लिए भी यहाँ से लेफ़्ट ही लिखा है, मगर कटरा एक्सप्रेसवे का है ये फिलहाल। और देखना आप काफ़ी घूम के गाड़ी कटरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ेगी। और ये टोल वोल तो फिलहाल मुझे लग रहा है चल नहीं रहे, तो अभी लेफ़्ट साइड से ही आपको निकलना होगा। तो काफ़ी मतलब ना घूम फिर के बना दिया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का कट। अब बहुत घूम फिर के आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे चढ़ते हो, लगभग 2-3 किलोमीटर का आप ये गोल चक्कर ही घूमते रहते हो। चाहे आप सिंगू बॉर्डर साइड से आओ, चाहे आप कहीं से भी आओ, 2-3 किलोमीटर पूरा आपको घूमना पड़ता है। फिर देखिए दोस्तों कितना घूमना पड़ रहा है हमें कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो 80 की स्पीड से मैं मोड़ काट रहा हूँ, 75 हो गई स्पीड, और गाड़ी सीधी है बिल्कुल ना। तो लीजिए पहुँच गए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था। वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। तो एक फ़ोटो क्लिक करते हैं फिर बताते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं पहुंच गए हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो आपको बता दूं यहाँ तक इस एक्सप्रेसवे यहाँ से हम एंटर होंगे,
तो यहाँ तक हमने जो KMP पे गाड़ी चलाई है वो 11 किलोमीटर। UR2 से बहादुरगढ़ तक के कट से KMP तक जो गाड़ी चलाई 21 किलोमीटर। UER2 पे चलाई 11.5 किलोमीटर और 3-3.5 किलोमीटर चलाई हमने आपका गाड़ी द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो कुल मिला के सारा कैलकुलेशन मैंने आपको दे दिया। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से आप आराम से अपना सफ़र कीजिए। आपको कटरा जाना हो कटरा चाहिए, आपको लुधियाना जाना हो लुधियाना चाहिए मलेरकोटला से होते हुए, तो उसका भी मैं वीडियो फिर से दिखा देता हूँ आपको ऊपर ये थंबनेल। और हम मलेरकोटला तक गए थे, वहाँ से आप बड़े आराम से अपना सफ़र आगे कर सकते हैं लुधियाना तक का। और लुधियाना से निकल जाइए माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो ये ब्लॉग था जो आप लोगों को दिखाना था, जिसमें हमने आपको आज द्वारका से और दिल्ली IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी दिखा दी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की। तो फ़िलहाल चल रहे हैं हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे। तो बहादुरगढ़ वाला कट जो UER2 पे है हमें 11.5 किलोमीटर बाद पड़ेगा, वही कट सही रहेगा। और 20 किलोमीटर उस कट से गाड़ी चलाने के बाद आता है KMP का कट। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे 20 किलोमीटर हमें उस पर गाड़ी चलानी है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, जो इसमें हम आपको द्वारका से और दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिखाना चाहते थे, और हमने पूरी प्रॉपर बना के आपको दिखा दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारी Instagram ID पे हमसे कांटेक्ट करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।